हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए ये स्पोर्ट्स की सीरीज शुरू की थी। इसका ये पार्ट सेकंड है। कल फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था और 25 क्वेश्चन हो गए थे। हालांकि डिस्कशन तो 25 क्वेश्चन का ही किया था, लेकिन वीडियो की लेंथ आधे घंटे पहुंच गई थी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि वीडियो की लेंथ हम कम रखेंगे, 20 से 25 मिनट की कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा जानकारी मिल सके। साथ ही कल मैंने आपको कह दिया था कि पीडीएफ बिल्कुल नहीं निकलवाएंगे। आप पीडीएफ इसलिए नहीं निकलवाना है क्योंकि ये सीरीज जब तक चलेगी आपको खुद ही मालूम नहीं चलेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक खिलाड़ी, उनसे रिलेटेड खेल, उनसे रिलेटेड कंट्री, अवार्ड, सब कुछ कैसे याद है, कैसे याद होंगे। वो इसलिए क्योंकि हम उतनी बार रिवीजन कर लेंगे जितने बार ऑप्शन में उस खिलाड़ी का डिस्कशन आएगा। बार बार हम रिपीट करेंगे तो चीजें आप लोगों को आसान तरीके से याद होती चलेंगी। तो प्रिंट आउट नहीं निकलवाएंगे। फिर इवेंट से ही रिलेटेड है कि 31वें जो दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी करेगा वियतनाम। वियतनाम, कल भी मैंने वर्ल्ड मैप में आपको एशिया की लोकेशन दिखा दी थी, तो ये इंडिया की लोकेशन आप देख रहे हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये है वियतनाम, जिसकी कैपिटल यहां मैं लिख देती हूँ। कैपिटल हो जाएगी इसकी हनोई और वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ऐसा कोई करंट का फैक्ट है जो कि हम वियतनाम से रिलेट कर सकें। ये 4 या 5 दिन पहले का करंट अफेयर है। सितंबर महीने में ये न्यूज आई थी कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, इसके एडॉप्शन के मामले में वियतनाम टॉप पर है। मतलब कि यहाँ एडॉप्ट जल्दी ही कर लिया जाता है क्रिप्टो करेंसी को। भारत इसमें चौथे स्थान पर रखा गया था। और यहाँ से मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज ये वियतनाम में ही ओपन हुआ है। हालांकि ये देखिए, इस स्पोर्ट्स का टॉपिक है, लेकिन पढ़ तो हम करंट अफेयर ही रहे हैं, तो करंट से जितनी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो 332 मीटर लंबा, या आप कह लीजिए 2073 फीट लंबा ये पुल था। सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज दुनिया का, जिसका नाम रखा गया था सफेद ड्रैगन, यानी कि व्हाइट ड्रैगन। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत सॉरी दुनिया का पहला ग्लास ब्रिज, तो वो चाइना में है। भारत किसकी मेजबानी करेगा, कल मैंने आपको बताए थे, तो कल वाला रिवीजन करो, याद आ जाएगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की और हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी, ये दोनों भारत से आप याद रखेंगे। जापान तो ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक होस्ट कर चुका है, 2020 वाला हुआ था 2021 में। और कल मैंने आपको मिस्र यानी कि इजिप्ट से बताया था आईएसएसएफ शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये जो शूटिंग प्रतियोगिता थी ये मिस्र में ही आयोजित की गई थी। भारत इसमें टॉप पर था। अगला प्रश्न है, इसी साल मार्च में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। तो आप ऑप्शन देखकर भी एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो कल मैंने बताया था फुटबॉलर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। लियोनल मेसी भी फुटबॉलर है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। दो ऑप्शन तो ऑलरेडी आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिए। अब बाकी के दो ऑप्शन बच रहे हैं। तो गोल्फ से कौन रिलेटेड है, टाइगर वुड्स, जिन्हें अभी हाल ही में गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लुइस हैमिल्टन कौन है, तो ये फॉर्मूला 1 रेसर हैं, कार ड्राइविंग से रिलेटेड हो जाएंगे। ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है कौन, मिताली राज। किस राज्य से बिलोंग करती है, राजस्थान से। कल मैंने क्या बताया था इनके बारे में कि ये संन्यास ले चुकी हैं। ठीक है, झूलन गोस्वामी भी संन्यास ले चुकी हैं। इन्हें नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। स्मृति मंधाना को 2021 में एशिया मतलब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना जा चुका है। डोप प्रतिबंध का सामना करने वाली पहली जो क्रिकेटर बनी थी खिलाड़ी, अंशुला राव बनी थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का आयोजन मतलब चेस ओलंपियाड 2022 ये भारत ने ही होस्ट किया है। इसके लिए मशाल रिले का भी शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मशाल रिले का शुभारंभ किया था, जरूर याद रखेंगे। और कहा, चेन्नई में आयोजित किया गया। इंग्लैंड बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, इसका भी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना याद रख लेना है, जबकि समर ओलंपिक टोक्यो जापान। बार बार इसलिए कह रही हूं ताकि आप भूले ना, और नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी है पूमा। यदि आपसे पूछ लिया जाए पूमा किस देश की कंपनी है, तो एक जर्मन कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में जॉर्ज रशल बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से याद रखें, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं।
अर्जेंटीना, लुइस हैमिल्टन, विराट कोहली। भारत, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह बन गए हैं। वैसे जो जय शाह है ना, ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। ये अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री, इनके बेटे हैं। राहुल द्रविड़, जो एशिया कप हुआ था, मतलब राहुल द्रविड़ को आप ये कह लीजिए कि अब रवि शास्त्री के स्थान पर ये पुरुष टीम के कोच हैं। सौरव गांगुली, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। और कपिल देव, ये हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर, ये लास्ट ईयर ही बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, तो मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों को बता देती हूँ। मेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने, और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों से रिलेटेड एक एक फैक्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई? अमेरिका में, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को इन्होंने सिल्वर दिलाया है। अगला प्रश्न है एशले बार्टी। कल भी इनका डिस्कशन आया था, मैंने बताया था कि मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लेकर के दुनिया को चौंका दिया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इस 4 ग्रैंड स्लैम में इन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। वो ग्रैंड स्लैम का वीडियो सेपरेट प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से इनकी कंट्री याद रखें, ऑस्ट्रेलिया, और ये बिलोंग करती हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, टेनिस प्लेयर है। पहली बार इंडियन सुपर लीग, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये फुटबॉल से रिलेटेड लीग है। इंडियन सुपर लीग जो कि अभी हाल ही में जीत ली है हैदराबाद एफसी ने। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट, देखिए भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न है। दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इसके बाद आता है पद्मश्री, जिससे अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं देवेंद्र झांझड़िया, पैरा एथलीट है, इससे सम्मानित किए गए हैं। तेनिजिंग नॉर्गे अवार्ड, ये सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये एक पैरा स्विमर है, इन्हें मिल चुका है। और तेनिजिंग नॉर्गे अवार्ड पाने वाले ये पहला पैरा एथलीट बने थे। अवरी लखेरा, ये भी पैरा एथलीट है, शूटिंग से रिलेटेड है। अभी टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया था। दीपा मलिक, ये भी पैरा एथलीट ही हैं, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली ये पहली पैरा एथलीट है। हालांकि अब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है मेजर ध्यानचंद के नाम से दिए जाएंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में हेमंता बिस्वा शर्मा बने हैं। संजय कपूर, ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। माफ कीजिए, इंटरनेशनल इंडियन, भारत में जो शतरंज महासंघ है इसके संजय कपूर बने हैं। कल्याण चौबे, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं। दिलीप तर्की, ये 3 दिन पहले की नियुक्ति है, अपडेट करके बता रही हूँ। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तर्की बने हैं। एनडीए का भी जो प्रीवियस बैच था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैंने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबम को बताया, तो वही तो अपडेट करके बता रही हूँ आप लोगों को। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 हुआ कहाँ था? तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें कि विजेता कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी। यहाँ के कुछ फैक्ट मैंने लिख दिए हैं कि 12वां संस्करण था, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। आयोजन स्थल इसका कहाँ था? न्यूजीलैंड में था। तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके अपना 7वां महिला विश्व कप अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न, आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। कल ओरली में बताई थी, आज एमसीक्यू फॉर्म में मैं लिख रही हूँ कि जो आर अश्विन है ये आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोई भी खिलाड़ी रिटायर्ड आउट तब माना जाता है जब वो अंपायर या जो भी अपोजिट टीम है इसके कप्तान को बिना बताए और बिना उनकी रजामंदी के पवेलियन लौट जाते हैं। अब आईपीएल का भी सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ, इंडियन प्रीमियर लीग का, यहाँ इसमें ऐड नहीं करूंगी। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर ने बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ऐसे क्वेश्चन में खिलाड़ी और उनसे रिलेटेड कंट्री ही याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो पीटर नेविल, इन्होंने संन्यास ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से एंड्रू साइमंड्स जिनका निधन हुआ ये याद रख सकते हैं। दूसरा शेन वॉर्न का नाम याद रख सकते हैं जिनका निधन हुआ है। मोइन अली, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हो जाएंगे। और लसिथ मलिंगा, ये श्रीलंका के हो जाएंगे। और एबी डिविलियर्स,
ये किस कंट्री से हो जाएंगे भाई? विराट कोहली के बेस्ट फ्रेंड हैं। ये पेन हैंग कर रहा है आज, फिर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। चलिए, साउथ अफ्रीका, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कौन होस्ट करेगा? इस साल का कहाँ हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? ये आयोजित किया गया इंग्लैंड बर्मिंघम में, और मॉस्को रशिया से तो याद नहीं रखा हम लोगों ने। बीजिंग में पैरालंपिक नहीं, विंटर ओलंपिक याद रखा है। एक लास्ट ऑप्शन है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत है ये 1930 से की गई थी। कहाँ से? तो हैमिल्टन कनाडा से। अच्छा, कल मैंने आपको वर्ल्ड मैप में बेसिक बताया था, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। कल यही हम लोगों ने वेस्ट इंडीज का डिस्कशन किया था, वहीं यहीं पे जमैका का डिस्कशन किया था। ये वाला हिस्सा पूरा यूरोप का हो जाएगा इधर, ये वाला एशिया, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन अब नहीं है, अब है एंथनी अल्बनीज। इसे भी आप अपडेट करते चले। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने ये खिताब अपने नाम किया है। कल भी FIH का डिस्कशन आया था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। साथ ही ये भी बताया था कि अगले साल का यानी कि 2023 का जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है, ये इंडिया होस्ट करने जा रहा है। इंडिया के जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन है जो कि किया जाएगा। साथ ही मैंने ये भी बता दिया था कि नरेंद्र बत्रा अब इसके अध्यक्ष नहीं है। एक्टिंग अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? सैफ अहमद की। भारत ने सैफ कब जीता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाला। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द 2021 का, तो ये मोहम्मद रिजवान चुने गए थे और ये अभी ना चर्चे में भी हैं। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई UAE में हो जाएगा। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया PV सिंधु ने, बैडमिंटन से ये रिलेटेड है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। PT उषा, ये राज्यसभा के लिए नामित की गई हैं, उड़न परी के नाम से इन्हें जाना जाता है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर हैं, असम से बिलोंग करती हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। निम्नलिखित में से किसने ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 जीता? तो ICC के 2021 के ही जो अवार्ड दिए गए वो 2-3 मैंने लिख लिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रूट, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका से, बेन स्टोक इंग्लैंड से, रोहित शर्मा भारत से, जो कि अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में भारत की कैप्टेंसी संभालेंगे। ओलंपियन नीरज चोपड़ा, जिनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, और इन्हें अभी हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। एशियन गेम्स वैसे होने 2022 में थे, लेकिन कहाँ होने थे? चाइना के बीजिंग में, लेकिन फिर से यहाँ कोरोना ने दस्तक दे दी थी, जिसके बाद से ये अगले साल यानी 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है एशियन गेम्स। चाइना के बारे में बात करूं, एशिया का सबसे बड़ा देश है ये। पूरी दुनिया का तो सबसे बड़ा देश रसिया है, लेकिन एशिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा देश चाइना है। पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश यही है। बीजिंग इसकी कैपिटल हो जाएगी। करेंसी रेन मिनवी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। चलो यहां से एक एक्सरसाइज भी याद रख लीजिए, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, जो कि भारत और किसके बीच होती है? चाइना के बीच में आयोजित की जाती है। मंकी बी वायरस के कारण चर्चे में था, और इसका जो मंगल मिशन है तियानवेन-1, इसके कारण भी चर्चे में रहा था। 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं की जो थी, होस्ट तो किया है हिमाचल प्रदेश ने, लेकिन इसमें विजेता रहा था लद्दाख। ये वही लद्दाख है जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंची सड़क का निर्माण
उमिंगला दर्रे में किया गया। इंडियन सुपर लीग के इतिहास में भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने सबसे ज्यादा गोल किए हैं? ये बिहार पीसीएस का सवाल बना था, नाम याद रखेंगे, संतेश झिंगन। हालांकि सुनील छेत्री भी फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस खिताब किसने जीता है? तो ये सेनेगल ने जीता है। सेनेगल की लोकेशन देखो अफ्रीका के मैप में कुछ यहाँ पास है। अर्जेंटीना की लोकेशन ना ये है साउथ अमेरिका के मैप में, ये है अर्जेंटीना। क्या कौन सा खिताब जीता है? कोपा अमेरिका। लियोनल मेसी की अगुवाई में जीता है। इंडिया ने पुरुषों का जो बैडमिंटन है थॉमस कप 2022 का मैं कह रही हूँ, 2021 का तो इंडोनेशिया ने जीता था। थॉमस कप 2022 ये भारत ने जीता है। जबकि महिलाओं का जो बैडमिंटन है ऊबर कप 2022 लास्ट ईयर चाइना जीता था, इस बार साउथ कोरिया जीता है। ये है साउथ कोरिया की लोकेशन। चलिए, तो 50 प्रश्न 2 पीडीएफ या 2 पार्ट के माध्यम से आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।